स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में हमें द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर गुस्से के अंदर देखने को मिले, लेकिन बैक स्टेज पॉल हेमन के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई और वहां पर उन्होंने एक हल्की सी स्माइल भी दी। पॉल हेमन को मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड ने एक दूसरे को बुरी तरीके से पेल दिया। साथ ही में जेट कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन और जेट कारगिल का भी हमें एक तगड़ा वाला ब्रॉल देखने को मिला। और भी चीजें हुई तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है माइकल कोल के साथ में। माइकल कोल आते हैं और कहते हैं कि भाई आज मेरा एक सिट डाउन इंटरव्यू होने वाला है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के साथ में। और जैसे ही वो बैक स्टेज जाने लगते हैं तभी थीम सॉन्ग बजता है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर का। वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, माइकल कोल को अपने कंधे के ऊपर चढ़ा लेते हैं और रिंग के अंदर बढ़ लेते हैं। लेकिन रिंग के अंदर जैसे ही वो बढ़ते हैं वहां पर उसको रिंग के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद जो कोरी ग्रेव्स है वो निकल के आते हैं माइकल कोल को बचाने के लिए, लेकिन कोरी ग्रेव्स को उठाकर एक पाइप दर देते हैं गुस्से में। उसके बाद जो ऑफिशियल्स वगैरह है वो आते हैं कोरी ग्रेव्स का हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से रिंग के अंदर आता है और उसके बाद उठाकर एक बार फिर से एक पाइप हिट कर देते हैं। उसके बाद माइक पर आकर कहते हैं कि भाई जॉन सीना, मैं कल तुझे छोड़ने नहीं वाला, मैं कल तेरे से अपना जो बदला है वो लेने वाला हूं। उसके बाद वो बैक स्टेज जाते हैं और जैसे ही वो बैक स्टेज जाते हैं तो वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर के पेस के ऊपर एक स्माइल दिखती है। और जैसे ही कैमरा जूम होता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि पॉल हेमन खड़े थे और साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड खड़े थे। उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो कहते हैं कि वी शुड टॉक, यानी हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद वो वहां से निकलने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि WWE यहाँ से जो वॉर गेम्स की फ्यूड है उसको सेट कर रही है, जहां पर हमें द विजन के अंदर ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहां पर शॉर्लेट प्लेयर और अलेक्सा ब्लिस अपनी टैग टीम टाइटल्स को डिपेंड कर रही थी अगेंस्ट एल्बा पायर एंड चेल्सी ग्रीन। मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था और इस मैच के अंदर शॉर्लेट प्लेयर और अलेक्सा ब्लिस जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड का रिंग के अंदर आना। और जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं तो वो प्रेग्जियम के ऊपर अटैक कर लेते हैं बुरी तरीके से। उसके बाद प्रेग्जियम जो है वो उसको साइड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद निकेल्डेस निकल के आते हैं और यहाँ पर हमें एक टैग टीम मैच सेट होता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस मैच के अंदर जो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड है वो अपने तगड़े वाले स्पीयर और सोनामी के साथ विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि भाई कल ऊसोस को जो है बुरी तरीके से ये तोड़ने वाले हैं और ये जो है प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है। और उसके बाद वो फोन पर बात भी कर रहे थे जो मैच के दौरान रिंग साइड पर हमें देखने को मिले। तो ऐसा लग रहा है कि WWE धीरे धीरे जो ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का साइड है वो भी हमें दिखा रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाया जैक्स का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई जो मेरा टाइटल है वो टिफनी स्ट्रैटन के पास है, लेकिन मैं उससे ये टाइटल लेने वाली हूँ। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन आती है निकल के सामने, ये दोनों आमने सामने खड़ी थी, एक दूसरे को चिढ़ा रही थी, लेकिन तभी जेट कारगिल आती है बुरी तरीके से इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगले स्मैकडाउन के ऊपर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है टिफनी स्ट्रैटन के वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो ये जो फ्यूड है ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी जेन का रिंग के अंदर आना। उसका मैच था कार्मेलो हेस के साथ में। मैच काफी ज्यादा कमाल का था, काफी जबरदस्त था और इस मैच के अंदर जो सेमी जेन है उन्होंने ब्लू थंडर बॉम्ब के साथ विक्ट्री अर्न कर ली और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को भी रिटेन किया। कार्मेलो हेस का नो डाउट जो इस मैच के अंदर काफी अलग लेवल की थी, लेकिन यहाँ पर जो सेमी जेन थे वो चैंपियन थे तो उसको हराना आसान है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सोलो सिक्वाय का एक सेगमेंट, जहां पर सोलो सिक्वाय ये कहते हैं कि भाई सारे बंदों ने मुझे छोड़ दिया, ये बंदा चला गया, वो बंदा चला गया, लेकिन एक बंदा मेरा पास है जो कि काफी ज्यादा बहादुर है। उसका बाप भी काफी तगड़ा था, वॉरियर था, और ये भी तगड़ा है और वॉरियर है। उसके बाद हमें जो टांगा लोआ है वो देखने को मिलते हैं। वो सोलो सिक्वाय के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आई लव यू सोलो। तो WWE
टांगा लोआ के कैरेक्टर को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट दिखा रही है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला, वो था ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, वो भी कल के मैच के लिए रसल पलूजा के अंदर जो वर्ल्ड टाइटल का मैच होने वाले। तो यहाँ पर कोडी रोड माइक पर सबसे पहले आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं ये टाइटल जो है, मैं आज से 15 साल पहले एक बार जो है वो चैंपियन बना था, लेकिन उस टाइम पर मेरी जो इतनी इम्पोर्टेंस थी वो फील नहीं हुई। लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ और मैं इस टाइटल को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और मुझे पता है कि तू वॉरियर है, लेकिन तू सिर्फ जो ट्वीट्स वगैरह है वही करता है। अब चल अपना पुण्य निकाल और ट्वीट कर। उसके बाद वो जो है पुण्य निकालते हैं और थैंक यू कोडी किया जो ट्वीट है वो लाइव शो के दौरान ही करता है, और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तगड़े लाइक्स भी हमें देखने को मिले। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोई लेगेसी वगैरह नहीं है और कल तुझे लेगेसी देखने को मिलेगी, और वो ये कि जो कोडी रोड है वो अपने टाइटल को डिपेंड करेगा रसल पलूजा के अंदर और ड्रू मैकिंटायर को हराएगा। भले तूने ब्रॉक लेसनर को जो है वो हराया हुआ है, तूने चैंपियनशिप भी जीती है, लेकिन मैं तुझे कल जो है हराऊंगा और ये एक लेगेसी बनेगी। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर हो सो आ जाता है गुस्सा, वो बुरी तरीके से जो ग्लेस को किस से वो मार देते हैं और उसके बाद वो अटैक करते हैं बुरी तरीके से। और ऐसा ही जो ड्रू मैकिंटायर है वो क्लेमोर के लिए रेडी थे, वो जो बैरिकेड के पास मार देते हैं तो उसके लिए रेडी थे। लेकिन उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो सोच लेते हैं कि भाई अगर ये क्लेमोर मैंने उसको मार दी तो ये जो है कल मैच मेरा कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मैं इसको क्लेमोर नहीं मारूंगा, और जैसे ही वो जाने लगते हैं कोडी रोड पीछे से एक बार फिर से अटैक करते हैं और इस दोनों के बीच में फिर से ब्रॉल देखने को मिलती है। और एक बार फिर से एंड में जो ड्रू मैकिंटायर है वो क्लेमोर हिट कर देते हैं और इसी तरीके से स्टैंड टॉल करते हैं। तो आज का जो स्मैकडाउन था ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था। आप लोगों को कैसा लगा? वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।